अमाल 16वां बाब। फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा, तो देखो वहाँ तिमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवाह में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका भाई यूनानी है। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहाँ के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुँचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएँ ईमान में मजबूत और शुमार में रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती गईं, और वो फरोगिया और गिलतिया के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूहुल कुद्दस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यस्सु के रूह ने उन्हें जाने न दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर तरावस में आए, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फ़ौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। बस तरावुस से जहाज़ पर रवाना होकर हम सीधे समुद्रा में और दूसरे दिन नेयापुलिस में आए, और वहाँ से फिलिप्पी में पहुँचे जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज़ उस शहर में रहे और सबत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। और तुआतीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किरमिस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो मिन्नत करके कहा, अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान की रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यस्सु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालिफत पर आमादा हुए, और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया, और बहुत सी बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाने में डाला, और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करें। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भौचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल गईं, और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने ते नुकसान न पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया, और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे, और दरोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया, बस अब निकल कर सलामत चले जाओ। मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रूमी है कसूर साबित किए बगैर इलानियाँ पिटवा कर कैद में डाला, और अब हमको चुपके से निकालते हैं। ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाएं। हवालदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि ये रूमी है तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की
اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں۔ بس وہ قید خانہ سے نکل کر لدھیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے۔ آمین۔